नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में जो कोर्ट मैरिजेज़ हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो जो कोर्ट मैरिज है वो होती है इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर। एंड उस मैरिज को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि एक लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और एक लड़के की उम्र जो है वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। दोनों लीगली डाइवोर्स्ड हों या अनमैरिड हों या विडो हो तो वो मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कोर्ट मैरिज कहाँ पे होती है। तो कोर्ट मैरिज, लोगों का मिसकंसेप्शन है कि कोर्ट मैरिज जो है वो कोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट मैरिज कभी भी कोर्ट में नहीं होती, ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। तो जो मैरिजेज हैं, जो कोर्ट मैरिज है वो होती है एसडीएम ऑफिस में या डीएम ऑफिस में। तो जो भी आपका नियर बाय एसडीएम या डीएम ऑफिस होता है वहाँ पे जो है ये मैरिजेज होती हैं। एंड इस मैरिजेस के एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर को मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोसीजर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 के प्रोसीजर से। तो स्टेप 1 का प्रोसीजर ये है कि जो एक ब्राइड और ग्रूम है वो एसडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस में जाएगा 30 दिन पहले। लेट्स से कि अगर 30 जनवरी को किसी ने मैरिज करनी है तो वो 30th ऑफ दिसंबर को एसडीएम या डीएम ऑफिस में जाएगा। वहाँ पे एक रिटन नोटिस फाइल करेगा जो कि डिस्प्ले किया जाएगा पब्लिकली कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपने ऑब्जेक्शंस वहाँ पे फाइल कर सके। मैं आपको बताता हूँ स्टेप 2 क्या है। तो स्टेप 2 है जो वो रिटन नोटिस वहाँ पे फाइल हुआ है, जो आपने एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल की है एसडीएम या डीएम ऑफिस में, तो उसके लिए जो है वो बैकग्राउंड चेक शुरू होता है। जो एक पुलिस ऑफिशियल जो है वो बैकग्राउंड चेक करेगा दोनों पार्टीज़ का, ब्राइड एज वेल एज ग्रूम के लिए, कि दोनों में से किसी की पहले से शादी तो नहीं हुई, या दोनों में से किसी ने कोई चीज़ें कंसील तो नहीं की हैं। तो ये है स्टेप 2। ये इस चीज़ के लिए होता है कि दोनों में से अगर कोई भी पार्टी ऑलरेडी मैरिड है, पार्टनर है, उनको चीट ना कर सकें। एंड अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो लोग अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें। तो स्टेप 2 में जो एक पुलिस ऑफिशियल है वो दोनों के गिवन एड्रेसेस पे जो वो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं एंड जो फॉर्म फिल करके एसडीएम या डीएम ऑफिस में दिया है, प्लेसेस पे जाता है एंड वहाँ पे जो है वो एक बैकग्राउंड चेक कंडक्ट करता है कि मतलब वो लोग वहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते हैं, या नेबर से पूछेगा कि वहाँ पे वो लोग कितने टाइम से रह रहे हैं, क्या ये दोनों शादीशुदा तो नहीं है। तो ये स्टेप 2 में कवर होता है। अब स्टेप 3 में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप 3 में क्या होता है कि जब आपने 30 दिन का वो जो टाइम बफर टाइम दिया था, अगर वो बफर टाइम में कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं, फिर आप जो है अपने एसडीएम या डीएम ऑफिस में जाएंगे अलॉन्ग विद 3 विटनेसेस एंड अपनी मैरिज को वहाँ पे परफॉर्म करेंगे बाय साइनिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसडीएम एंड डीएम। सो स्टेप 4 में क्या रहता है कि जब आप लोग वहाँ पे साइन कर देते हैं तो एसडीएम या डीएम जो है वो आप लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है कि जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब आप लोगों की मैरिज हो गई है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कोई पंडित नहीं होता जो मंत्र पढ़ेगा या आपको 7 फेरे लेने होंगे। वहाँ पे सिर्फ आपको एक रजिस्टर में साइन करना होता है एंड उस साइन से ही जो है वो आपकी मैरिज हो जाती है। इन सब चीज़ों में आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस सब चीज़ों में जो है वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। दोनों पार्टीज़ के आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, दोनों के एफिडेविट चाहिए होते हैं जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया हो कि वो लोग शादीशुदा नहीं हैं पहले से एंड ये उनकी पहली मैरिज है। एंड इसके अलावा विटनेसेस के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहाँ पे। जो भी आप लोगों के साथ विटनेसेस जाएंगे वहाँ पे साइन करेंगे तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं। इसमें रहेगा 4-5 जो है वो फोटोग्राफ्स भी चाहिए होती हैं। कहीं कहीं पे जॉइंट फोटोग्राफ्स भी चाहिए होती हैं एंड कहीं पे सिंगल इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स भी चाहिए होती हैं। तो 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जानी होती हैं। जो विटनेसेस रहते हैं, विटनेसेस की भी आईडी प्रूफ चाहिए होती है वहाँ पे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर और कोई अगर आईडी प्रूफ है जो कि उनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस बता सके, उन्हें भी जो है अपने साथ 4 से 6 फोटोग्राफ्स लेके जानी होती हैं। तो ये जो है ये टोटल प्रोसीजर है कोर्ट मैरिज का, जिसको हम कहते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली।
तो अगर आपको कोई आगे से कहे कि कोर्ट में मैरिज होती है, तो मैं आपको पहले फिर से एक और बार बता दूं कि कोर्ट में मैरिजेस नहीं होती हैं। कोर्ट मैरिज होती है वो एसडीएम या डीएम ऑफिस में होती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट मैरिजेस में फीस भी लगती होगी, तो फीस जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मतलब किसी स्टेट में फ़ीस 150 भी लग सकती है, कहीं पे 350 भी लग सकती है, एंड कहीं पे 600 भी फीस लग सकती है। तो कोर्ट मैरिज का जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो इतना ही होता है। मगर अगर आप किसी एडवोकेट या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपनी मैरिज ये करवा रहे हैं, तो उनके चार्जेस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। वो उनके चार्जेस कितने भी हो सकते हैं, 20,000, 50,000, वो आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। बट जो कोर्ट मैरिज की फ़ीस रहती है वो बहुत ही नॉमिनल सी होती है। तो अगर मेरी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।